हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को। साथियों, आपको जीके जीएस में कोई पीछे नहीं कर सकता अगर अगर जो है आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के किस स्थल को साथियों सफ़ेद कुआं के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, सफ़ेद कुआं के नाम से जाना जाता है यह धौलावीरा को। साथियों धौलावीरा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। साथियों सिंधु सभ्यता के धौलावीरा को साथियों हम लोग सफ़ेद कुआं के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सत्यमेव जयते का नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने लोकप्रिय बनाया? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मदन मोहन मालवीय ने। किसने बनाया था साथियों? मदन मोहन मालवीय ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए, ऑप्शन नंबर का डी मदन मोहन मालवीय। अब इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न साथियों सभी आपके जो है यह आप इसे एक मॉक टेस्ट के तौर पे ले सकते हो, क्योंकि साथियों इसमें जो है आपके जीके के मॉक टेस्ट के तौर पे आप इस क्लास को ले सकते हो। आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि सारे एक एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते का नारा जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने लोकप्रिय बनाया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर मदन मोहन मालवीय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर कौटिल्य द्वारा। साथियों अगला प्रश्न है हमारा कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित एक प्रसिद्ध पुस्तक है? आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? राजनीति। राजनीति पर आधारित है साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है राजनीति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अशोक के शिलालेखों को साथियों सर्वप्रथम 1837 में किसने जो है पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ने में जो साथियों सफलता प्राप्त पाया था यह जेम्स प्रिंसेप। साथियों जेम्स प्रिंसेप, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सी पर दिया गया, जेम्स प्रिंसेप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा कि गुप्त वंश का जो है वह शासक कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यह साथियों वह शासक हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों वहाँ पर जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था। साथियों राजा राज प्रथम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सिजदा और पाबोस जैसी ईरानी प्रथाएं किस सुल्तान ने लागू की थी? तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो बलबन ने लागू किया था। साथियों बलबन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बलबन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना यह जो है तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? यह युद्ध हुआ था 1565 में। साथियों 1565, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर का बी 1565। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा जो है किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों अकबर द्वारा जो निर्मित है बुलंद दरवाजा यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है साथियों। और यह भी याद रख लीजिएगा कि यह फतेहपुर सीकरी जो है हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। साथियों क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा जिला है हमारे उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न क्या हमारा, शिवाजी महाराज के गुरु और संरक्षक का नाम निम्नलिखित में से क्या था? साथियों देखिए शिवाजी महाराज के गुरु और संरक्षक का नाम जो था निम्नलिखित में से यह थे साथियों दादाजी कोंडदेव आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है साथियों समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था साथियों। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर का आपका दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर का ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
द्वारा जोड़ा गया था। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बंदी प्रत्याशिक्षण शिक्षण जो है साथियों, बंदी प्रत्याशिक्षण रीट का जो है संबंध किस अधिकार से है? तो साथियों इसका संबंध जो है साथियों याद रख लीजिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हैं? तो साथियों राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र साथियों निम्नलिखित में से, यानी कि इन चार ऑप्शन में से उपराष्ट्रपति को जो है साथियों संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं उपराष्ट्रपति। इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों की कितना जो है कोरम यानी कि गणपूर्ति चाहिए? तो याद रख लीजिएगा साथियों, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए साथियों कुल सदस्यों का कितना कोरम यानी कि गणपूर्ति चाहिए साथियों? तो याद रख लीजिएगा, यह 1/10 चाहिए साथियों, 1/10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। 1/10 भी रहेगा साथियों, अब चल जाएगा। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर, ऑप्शन नंबर का ए। यानी कि एक आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो यह जो आपका राइट आंसर कौन हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का बी, सॉरी देखिए ऑप्शन नंबर बी पर जो दिए गए हैं R.K. पनमुखन चेट्टी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा जो है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इस सीमा रेखा को हम लोग जानते हैं मैकमोहन रेखा के नाम से। साथियों मैकमोहन रेखा, ये क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोग जलप्रपात जो है, जोग जलप्रपात, यह साथियों जो जोग जलप्रपात है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, भारत के कर्नाटक राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का साथियों कौन सा स्थान है, यह पूछा गया है। तो क्षेत्रफल के अनुसार साथियों विश्व में भारत का स्थान है 7वां। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 7वां स्थान है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए 7वां स्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कान्हा टाइगर रिजर्व यह किस पशु के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो साथियों ये जो कान्हा टाइगर रिजर्व है यह किस पशु के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बारहसिंगा के लिए। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया बारहसिंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अगला प्रश्न हमारा कि लैटेराइट मिट्टी का जो निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है निच्छालन के द्वारा होता है साथियों। निच्छालन जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि डायमंड यानी कि हीरा जो है भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है? साथियों डायमंड जो है यानी कि हीरा यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाता है साथियों। मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। वायुमंडल की जो है किस परत में मौसमी घटना यानी कि बादल वर्षा घटित होती हैं? तो साथियों ये जो है मौसमी घटनाएं जो घटित होती हैं यह घटित होती है साथियों क्षोभ मंडल में। आपका ऑप्शन नंबर जो है क्षोभ मंडल आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को साथियों इत्र और गुलाब जल के लिए जाना जाता है? साथियों इत्र और गुलाब जल के लिए जाना जाता है यह कन्नौज जिले को। यहाँ पर इत्र नगरी के लिए और गुलाब जल के लिए साथियों हम लोग जानते हैं कन्नौज को। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों कन्नौज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का पुराना नाम निम्नलिखित में से क्या है?
तो साथियों ये जो है निम्नलिखित में से SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पुराना नाम क्या है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा यह जो आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया साथियों इसका पुराना नाम है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भारत में जो है लाल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से माना जाता है। तो भारत देश में साथियों मांस और जो टमाटर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। साथियों देखिए ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक इस्पात में होती है यानी कि ठोस में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया साथियों ठोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। साथियों बेरी जो रोग होता है यह साथियों विटामिन आपका ऑप्शन नंबर के डी यानी कि विटामिन B1 के कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है विटामिन B1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रख लीजिएगा साथियों विटामिन डी से जो विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताते हुए चलिएगा जितने भी मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट करके पूछते हुए चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज कहाँ पाई जाती है। साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपीज यह कान की हड्डी है, तो कान में ही पाई जाती है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह जो है कान की हड्डी है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, अगला प्रश्न है कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज यह कार्ल्स लैंडस्टीनर ने किया था। साथियों कार्ल्स लैंडस्टीनर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दूध का खट्टा होना जो है किसके कारण होता है। तो साथियों दूध का जो खट्टा होना होता है, यह दूध का खट्टा होना साथियों यह लैक्टोबैक्सिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया लैक्टोबैक्सिलस का बैक्टीरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में साथियों निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोर। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया साथियों मोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, फर्नीचर और बेत उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। साथियों तो फर्नीचर और जो है बेत उद्योग के लिए यह हमारे उत्तर प्रदेश का यह साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का जो है बरेली जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रसिद्ध है। साथियों बरेली शहर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यहाँ पर बरेली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि लावणी और जो है तमाशा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो यह साथियों ये दोनों जो है लोक नृत्य यह है साथियों आपके महाराष्ट्र के। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है महाराष्ट्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 7 अप्रैल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी। तो साथियों देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी यह आधारित थी साथियों आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पर। साथियों हेराल्ड डोमर मॉडल आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बंगाल में साथियों बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर कौन था। साथियों देखिए जो बंगाल में साथियों अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू करने वाला गवर्नर यह कौन था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस था। साथियों कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जो है ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा किसने फहराया था। तो साथियों यह जो आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अरुणा जो है आसफ अली जो कि आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा अरुणा आसफ अली ने फहराया था। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे। तो साथियों सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक जो थे यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर के साथियों दिए गए सी यानी कि दयानंद सरस्वती थे। साथियों दयानंद सरस्वती आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है किस वर्ष से हुई थी। साथियों देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी। साथियों 1905 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। साथियों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है। साथियों शहीद ए आजम के नाम से हम लोग जानते हैं आपके ऑप्शन नंबर के साथियों सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए भगत सिंह इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों हम लोग उन्हें शहीद आजम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में छोटा पंजाब किसे जिले को कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में छोटा पंजाब जो कहा जाता है साथियों, यह कहा जाता है लखीमपुर खीरी को। सॉरी देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का डी, लखीमपुर खीरी जो है साथियों छोटा पंजाब के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का छोटा पंजाब जो है लखीमपुर खीरी को कहा जाता है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जिसे हम लोग याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा जिला है, इसलिए हम लोग छोटा पंजाब के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर प्रथम तराइन युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, यह किसकी विजय हुई थी। तो उस युद्ध में साथियों, तराइन के युद्ध में साथियों जो है यह पृथ्वीराज चौहान का जो है विजय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है पृथ्वीराज चौहान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वायुमंडल की किस परत में साथियों ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर समताप मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो है किस ग्रह पर है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मंगल पर है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया मंगल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी मंगल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस ग्रह को साथियों लेटा हुआ ग्रह या भी कहा जाता है। तो साथियों लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है साथियों, याद रख लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अरुण ग्रह को। साथियों अरुण आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अरुण आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में साथियों, कंप्यूटर के क्षेत्र में FRTRM यानी कि फोर्ट्रेम भाषा का प्रयोग कहाँ होता है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में साथियों फोर्ट्रेम भाषा का जो है प्रयोग होता है साथियों विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया विज्ञान का क्षेत्र, आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पंडवानी जो है किस राज्य का प्रमुख लोक जो है गायन या फिर नृत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि छत्तीसगढ़ का है साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है यह राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है राज्य का राज्यपाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पंचायत शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। साथियों पंचायत शब्द का उल्लेख जो है यह संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों इसका मुख्यालय स्थित है द हेग में। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया द हेग नीदरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मौर्य शासक बिंदुसार को जो साथियों यूनानी लेखकों ने क्या कहा था। तो मौर्य शासक बिंदुसार को साथियों यूनानी लेखकों ने कहा था साथियों, याद रख लीजिएगा अमृत घात। साथियों अमृत घात आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस वेद को जो है साथियों भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो किस वेद को माना जाता है साथियों, तो सामवेद को माना जाता है भारतीय संगीत का जनक सामवेद, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कुतुब मीनार की नींव जो है, कुतुब मीनार की नींव दिल्ली में किसने रखी थी। साथियों कुतुब मीनार की नींव दिल्ली में रखी थी साथियों, यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी साथियों। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है किस मराठा शासक ने जो है किस मराठा शासक के पास थी। तो साथियों यह जो थी आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि शिवाजी के पास थी साथियों।
साथियों ऑप्शन नंबर का बी शिवाजी इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1885 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग विद्यमान होते हैं। साथियों सूर्य के प्रकाश में कुल मिलाकर के 7 रंग विद्यमान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जिसे हम लोग रेनबो कहते हैं। साथियों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कपिधारा जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है। साथियों यह जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नील नदी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और केवल भारत देश की बात की जाए तो गंगा नदी आपका राइट आंसर होगा, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। साथियों श्वेत क्रांति का संबंध जो है यह है आपका ऑप्शन नंबर के सी यानी कि दुग्ध उत्पादन से है। साथियों दूध उत्पादन आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, ये जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है कि इंसुलिन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।